नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डवाली पुलिस जिला से एक बड़ी अपडेट है जहां पर डीएसपी क्राइम को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल 3 घटनाओं को पुलिस ने सॉल्व आउट किया है, जहां पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। डवाली पुलिस जिला बनने के बाद यहां पर उप पुलिस अधीक्षक क्राइम को यहां पर तैनात किया गया है और पुलिस ने पिछले दिनों में जो कि त्रिलोकेवाला, खतरावा और उसके बाद नौरंग गांव में जो कि 3 घटनाएं हुई थी, तीनों घटनाओं के आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। दरअसल ये आरोपी, इनके ऊपर पहले से ही दर्जनों केस दर्ज हैं, जिनमें छीना झपटी करना, चोरी करना, अवैध हथियार रखना, डकैती, लूट और हत्या जैसे गंभीर जो आरोप है वो इनके ऊपर पहले से इसके जो मामले दर्ज हैं। सबसे पहली घटना आपको बताते हैं जो कि कालावाली की है, जहां पर त्रिलोकेवाला में जो 3 आरोपी बाइक पर सवार होकर ये जो 21/10 की घटना है, जहां पर एक बाइक सवार को रोककर उससे करीब 5,000 रुपए की नकदी, 2 फोन छीन कर फरार होते हैं। उसी दिन बाद दोपहर यही जो बदमाश है एक और घटना को अंजाम देते हैं, जो कि गांव इसी क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ पर एक जो कि खतरावा के पास बड़ागुड़ा में पड़ता गांव, एक सिलेंडर सप्लाई करने वाला व्यक्ति था जो कालावाली में आता था। उसे रोककर इन्होंने वहां से 32,000 रुपए की नकदी और मोबाइल छीनने के बाद वहां से फरार हो गए। उसके बाद लगातार डवाली जो डीएसपी है राजीव क्राइम, उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है डवाली में। उनकी मौजूदगी में जो डवाली की कालावाली की सीआई है और साइबर सेलर लगातार इस बात को ट्रेस आउट करने में लगा था। और उसके बाद एक घटना है वो 17 अक्टूबर की है, जब फर्जी एटीएम का इस्तेमाल करके नौरंग के एक पेट्रोल पंप से स्कोडा गाड़ी में 3 सवार व्यक्तियों ने करीब 4900 रुपए का तेल भरवाने के बाद वहां से फरार हो गए। और अब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर पुलिस ने इन तीनों घटनाओं को अंजाम देने वाले तमाम जो बदमाश है उनको पुलिस ने दबोच लिया है और पुलिस अब गहनता से आगे की जांच में जुटी है। दरअसल इनमें से जो बड़ागुड़ा के खतरावा और त्रिलोकेवाला में घटना देने वाले जो 3 आरोपी हैं, उनमें से एक रोडी कालावाली का रहने वाला है, 2 पंजाब के जस्सी पोवाली के हैं। इसी तरीके से जो घटना नौरंग की है उसमें जो आरोपी हैं वो बठिंडा के रहने वाले हैं। अब पुलिस उनको रिमांड पर लेगी, उसके बाद गहनता से तफ्तीश की जाएगी। और पुलिस डवाली डीएसपी जो कि क्राइम के बीट है राजीव ने मीडिया से बातचीत करते बताया कि इसमें और भी घटनाओं के होने से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसमें पुलिस अब गहनता से जांच करेगी। तो निश्चित तौर पर डवाली ट्राई सिटी में खास करके कालावाली की बात करें, मंडी डवाली की बात करें, जिसके साथ एक तरफ राजस्थान पंजाब की सरहद लगती है, तो वहीं पर कालावाली भी पंजाब से टच करता है। लंबे समय से यहाँ पर अपराध का ग्राफ बढ़ना पुलिस और सरकारों के लिए चुनौती तो है ही। ऐसे में अब हरियाणा का 24वां नया पुलिस जिला बनने के बाद पुलिस की ये सबसे पहली बड़ी कार्रवाई है जब पुलिस ने इन बदमाशों को दबोचा है। और जाहिर तौर पर पुलिस जिला बनने के बाद लोगों को सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि अब पुलिस की नफरी बढ़ी है। अलग बीट में जो बड़े उच्च अधिकारियों को यहाँ पर तैनात किया गया है और लगातार सीआईए की टीमें हैं, साइबर की टीमें हैं और इसके अलावा जो एंटी थेफ्ट टीमें हैं वो भी अपने मिशन पर लौट आई हैं। और उम्मीद की जा सकती है पुलिस आने वाले दिनों में और बड़ा एक्शन लेगी यहाँ पर। और ख़ास करके जो छीना झपटी की, चोरी की घटनाएं हैं, क्योंकि बहुत जल्दी होता है कि यहाँ पर जो भी घटना होती है उसको अंजाम देने के बाद आरोपी पंजाब या फिर राजस्थान में बहुत आसानी के साथ मूव करते हैं। तो यही सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती है, जिसको पुलिस हर एंगल से रिव्यू भी कर रही है, इस पर रिसर्च भी हो रही है कि आखिर किस तरीके से इन चीज़ों के साथ निपटा जाए। क्या कुछ डीएसपी क्राइम राजीव मीडिया से बातचीत में बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को कालावाली और बड़ागुड़ा थाना के एरिया में 2 लूट की वारदात सामने आई थी, जिसमें एक बाइक सवार युवक थे 3। उन 3 युवकों ने एक सुबह वारदात करी, त्रिलोकेवाला गांव के पास एक वारदात करी, जिसमें 2 बाइक सवार युवकों से लगभग 8,000 रुपये और उनके मोबाइल फ़ोन छीन के ले गए। और दोपहर के बाद एक वारदात बड़ागुड़ा एरिया में खतरावाली के पास करी, जहां एक टाटा एस में सिलेंडर जो बेचने का कार्य करता है युवक, उससे 32,500 रुपये प्लस उसके मोबाइल फ़ोन छीन के कुछ अन्य सामान जैसे बैग वगैरह भी थे दोनों वारदात में। ये वारदात की उसी पे कार्रवाई करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक डबवाली के निर्देशानुसार सीआईए कालावाली की टीम और साइबर सेल की संयुक्त टीमों ने काम करते हुए 3 आरोपी हैं, उन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 3 आरोपी, एक अमनदीप उर्फ दीप है,
उम्र लगभग 34 साल और ये रोडी एरिया का रहने वाला है। इसके अलावा हरजिंदर सिंह है और लाभ सिंह है, ये जस्सी पवाड़ी बठिंडा जिस डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है वहाँ के रिहायशी हैं। इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने चेक किया तो अमनदीप उर्फ दीप है, उसके ऊपर 15 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के मुकदमे मुख्यतः हैं। और एक अन्य आरोपी जो हरजिंदर है, इसका हमने जो कंसर्न्ड थाना है बठिंडा में वहाँ से क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है। तो अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 3 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है, जिसमें चोरी और लूट के मुकदमे हैं। और जो लाभ सिंह है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए हमने कम्युनिकेशन कर दिया है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी आना बकाया है। इस वारदात में एक मोटरसाइकिल भी उन्होंने यूज़ की थी। तो ये इन तीनों आरोपियों को कल सीआईए कालावाड़ी और साइबर सेल की टीमों ने मेहनत करते हुए गिरफ्तार किया है और दोनों ये वारदात ट्रेस की है। इसके अलावा एक अन्य वारदात 17 अक्टूबर 2023 को भी हुई थी। नौरंग जो कालावाड़ी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे कुछ कार सवार युवकों ने पेट्रोल भरवा के और फर्जी एटीएम दे के और वो उनको चकमा देकर फरार हो गए थे। इनमें भी 2 व्यक्ति पंजाब रामसरा बठिंडा के हैं और एक फुल्लो जो सदर डब्बोवाली के तहत गांव पड़ता है उसका है। उन 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके अब इन दोनों वारदात, जो तीनों वारदात हैं, इनके जो आरोपी हैं इनको माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, चाहे उसमें रिकवरी हो और फ़ोन्स की रिकवरी या जो लूटा हुआ पैसा है उसकी रिकवरी के लिए प्रयास किए जाएंगे। कितने का पेट जुर्माना? 4900। ये बाइक इनसे बरामद हो चुका है? अभी जो वारदात में जो बाइक इन्होंने यूज़ की थी वो बरामद हो चुकी है। बाकी जो लूटे हुए फ़ोन हैं, कुछ एक बैग लूटा था इन्होंने और पैसे लूटे थे, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। और जैसे मैंने इनका बताया, क्रिमिनल रिकॉर्ड है और संगीन अपराध इनके ऊपर, संगीन जुर्म के अपराध इनके सिर पे हैं, तो इनके कस्टोडियल इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट से आज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका पुलिस रिमांड दिया जाए। पुलिस रिमांड देके ये भी अनर्थ किया जाएगा, ये भी पता लगाया जाएगा कि इसके अलावा किसी और वारदात में भी ये संलिप्त हैं या नहीं है। तो गहनता से तफ्तीश होगी और जो भी इसमें आगामी कार्रवाई बनेगी उसको टेकअप किया जाएगा। कहाँ से पकड़े गए हैं ये जो लूट के आरोपी हैं, ये त्रिलोकीवाला के पास, बस अड्डा के पास से उनको गिरफ्तार किया गया है। और 30 में 3 ही आरोपी थे, तो जो 2 लूट की वारदात हैं, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, इनका क्या टारगेट रहता था, किस लक्ष्य को लेकर ये अंजाम देते थे? जनरली जो हमने इनसे इनिशियल इंटेरोगेशन, प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि इनमें से कुछ लोग तो नशे की चपेट में हैं और कुछ आदतन अपराधी भी हैं। 2 का जैसे मैंने बताया, और वो जो नेचर है क्राइम का, वो एक डकैती के मुकदमे हैं, हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे भी हैं। तो इस तरह का नेचर है, तो ये आदतन अपराधी हैं और उसी के लिए अपनी ज़रूरतों को अपना पूरा करने के लिए उन्होंने इस तरह की 2 वारदातों को अंजाम दिया है। और ये मोटिव, प्राइम मोटिव ये रहा है। तो इनकी सर स्टडी क्या है इनकी? इनका अभी तक देखा है, जैसे मैंने जो इनकी एज ग्रुप है, एक की उम्र लगभग 34 साल है और दूसरे की 26 और तीसरे की 34 साल। तो इस एज ग्रुप के हैं। स्टडी तो ये अभी नहीं कर रहे हैं और क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, तो जेल में आना जाना भी लगा रहता है। और पढ़े लिखे हैं क्या? वो अब मैं बता रहा हूँ जी, एक आदमी के ऊपर है, उसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो काफ़ी समय वो जेल में भी रह के आया है। और दूसरे जो हैं वो हरियाणा की बजाय पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा प्रॉपर चैनल है, हमने वहाँ कम्युनिकेशन कर दिया है। पूरा इनका जो हिस्ट्री शीट है और पूरा डेटा है वो हमारे पास शीघ्र अतिशीघ्र है। जैसे मैं बताया, इनको कल गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। सर, आपको क्राइम भी दी गई है, जैसे कालावाली भी पंजाब क्षेत्र साथ लगता है और डवाली देखें तो 2 स्टेट साथ लगते हैं। क्या आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी यहाँ पर इस पूरे बॉर्डर एरिया में जो बढ़ता क्राइम है, जिसमें तस्करी नशे की भी है और दूसरा अपराध भी है? अभी जैसे पुलिस जिला ये बनाया, सरकार की तरफ से आदेश हैं और यहाँ जिला बनते ही एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी बैठते हैं। माननीय सुमेर सिंह जी हैं, उनको नए नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक यहाँ लगाया गया। उनके कुशल दिशा निर्देश में सारी क्राइम टीमें हैं हमारे पास और जितने भी SHOs हैं, लगभग 7 थाना इस जुरिस्डिक्शन में पड़ते हैं। सभी बड़ी नेक नीति से और लगन से अपना काम कर रहे हैं। जैसा ये एरिया है, ये ड्रग अफेक्टेड है, लॉन्ग बैक काफ़ी समय से है और उसी पे लगातार कार्रवाई हो रही है। हमारा मेन फोकस जो रहा क्राइम कंट्रोल पे रहेगा जी।
और जैसे नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स के हमारे 2 यूनिट हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, और 2 यूनिट्स ये के हैं जो फुल फ्लेज्ड काम कर रहे हैं। उसी में अपना इसी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जो क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन 2 काम होते हैं, जो क्राइम होने वाला है उसको रोकने के लिए और जो हो गया है उसको ट्रेस करने के लिए, दोनों तरह की गतिविधियां जारी रहेगी। बाकी जनता से इस जो नशे की बीमारी है इसको दूर करने के लिए सहयोग अपेक्षित है, जनता का सहयोग हमें मिल भी रहा है। और जो डिटेक्शन की कार्रवाई है, जो लोग पेडलर्स हैं, तस्कर हैं, इस काम में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आगे भी जारी रहेगी। सर, मंडी में रोजाना एक ना एक बाइक चोरी हो रहा है, इसमें सर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, हमने अभी एबीटी स्टाफ, एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ है, वो अभी इनिशियल स्टेज पे है, उसको हमने शुरू कर दिया है। और जो पुराने क्रिमिनल्स हैं उनको चेक करना भी शुरू कर दिया है। जनरली मैं जैसे बता रहा हूँ, एपी सेंटर नशा है, नशे का ही व्यक्ति यहाँ लूट भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, और किसी तरह की भी वारदात वो करता है तो उसका एपी सेंटर नशा है। तो हमने वो सारा काम करना शुरू कर दिया है, और जल्द से जल्द जो व्हीकल थेफ्ट का एरिया है, हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन का काम है कि कौन सा ऐसा एरिया जहाँ से बाइक बहुत ज़्यादा चोरी होती है, वो रेलवे स्टेशन वाला एरिया है, और कुछ एक शहर का एरिया हमने चिन्हित कर लिया है। हमारी कोशिश ये रहेगी पहले हम उस एरिया को ये थेफ्ट फ्री करें कि वहाँ से कोई बाइक चोरी ना हो। जनरली 2 व्हीलर्स चोरी हैं, और अगर जो चोरी हो रखी हैं उनको हम ट्रेस करें, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी अपना अरेस्ट करके और सजा दिलाएं। ये प्राथमिकता रहेगी और इसी तरह से कार्य होगा। सर, जैसे कोई भी छीना झपटी होती है या कोई भी अपराध होता है तो ये कहावत सब मेरे सम्मानित पत्रकार बैठे सारे जानते हैं कि यहाँ से आप अगर रामबाग से लगेंगे तो पूरा हाईवे तक 7 ऐसे रास्ते हैं जो पंजाब में मूव करते हैं। तो हर बार यही होता है कि यहाँ पर घटना को अंजाम देने के बाद मिनट में वो मूव पंजाब में कर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बहुत लंबे समय से है। इसके लिए भी कोई मास्टर प्लान है सर कि वहाँ पर कोई चेक पोस्ट ऐसी सिस्टम? देखिए, हमारे पास जो बॉर्डर एरिया है, तो अभी सो फार एज आई हैव इन्फॉर्मेशन 150 के करीब किलोमीटर का एरिया हमारा लगता है पंजाब का, और 54 के करीब लगता है राजस्थान का। तो 200 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये चुनौती बहुत बड़ी है, बट आपके सामने ही है। ये 3 वारदात जो मैंने डिस्क्लोज करी हैं, इसमें 4 आरोपी पंजाब के हैं, और वारदात भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और एक तो 4 दिन में ही ट्रेस की है। तो हम बात तो यही है कि अगर ये वहाँ जाएंगे भी तो तफ्तीश करके हम अगर उनको उस समय अगर हमारे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है उनको रोकने का, तो बाद में ट्रेस आउट करके इनको सजा दिलाना हमारा काम रहेगा। और ये तो बॉर्डर पहले भी था जी, आज भी है, तो वो तो अब पुलिस अपना डिटेक्शन का काम नहीं छोड़ेगी। रही बात नाकाबंदी की, इतने जितने रास्ते हैं और जो लोग ये करते हैं, दे आर फेमिलियर विद द रूट्स। तो रूट्स को उनको पता है भी कौन से रूट्स पे क्या रहेगा, कौन से पे कैमरा लग रहे हैं, उनको वो अवॉइड करते हैं। बट स्टिल वी आर एबल टू कैच दैम। इट मीन्स हम ये जो कार्रवाई है धरपकड़ की, क्राइम नाका लगाने से कम हो सकता है, बट रुकेगा तब जब अपराधी को पकड़ के सलाखों के भीतर अंदर करा जाएगा। उसी तरह की हमारा काम है, और यही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश हैं, और इसी तरह से हम काम करेंगे।